अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। आज जो है वो लास्ट डे था मेरा कराची में, क्योंकि कल की हमारी आफ्टरनून की फ़्लाइट है। तो हम काफ़ी जल्दी जो है वो घर से ब्रेकफास्ट करके निकले थे, और इतने दिनों से बाहर की चीज़ें मतलब लंच डिनर बाहर से हो रहा था, तो आज घर के में ही पराठे और अंडे शामी वगैरह जो है वो हमने नाश्ते में जो है वो बनाए थे। तो बस हमने कहा कि जल्दी से नाश्ता थोड़ा सा हैवी करके निकल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पे जाना था, काफ़ी अपने काम वगैरह ख़त्म करने थे। तो बस नाश्ता करके हम निकले, जो है वो जो भी अपनी रिमेनिंग चीज़ें थी उनको ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जा रहे थे शाइस्ता लोधी के क्लिनिक पर, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है उनको हाइड्रा फेशियल लेना था और मैं ले नहीं सकती, क्योंकि मेरा लैसिक ट्रीटमेंट जो है वो अभी हुआ है और उसके लिए मुझे काफ़ी जो है वो प्रिकॉशंस फ़ॉलो करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो उसके मेडिकल क्लिनिक जा रहे हैं। यहाँ पे बस पहुँच गए थे उनके क्लिनिक पर, और मैं जो है वो बाहर गाड़ी में ही वेट कर रही थी। मैंने बाजी से कहा आप करवा के आ जाओ, तब तक मैंने कहा मैं चलो बैठ के अपनी थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह जो है वो ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इतने दिनों से एडिटिंग प्रॉपर तरह से करने का। एनीवेज़ यहाँ से हम निकले, और हमारी सेकंड जो लोकेशन थी वो थी डिप्लेक्स, क्योंकि वहाँ से मुझे मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाना था। तो मैंने कहा चलो फेस का तो कुछ नहीं करवा सकती, तो कम से कम मैं अपना मैनिक्योर पेडिक्योर और हेयर कट जो है वो करवा लूँगी, और मुझे इनकी सर्विसेज बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर और हेयर कट। ये सब करवा के जो है हम निकले थे, क्योंकि कुछ भूख लग रही थी। तो ये था कि ज़्यादा हैवी नहीं खाना, क्योंकि घर पे खाना बनाया हुआ था। तो हमने कहा चलो चाट वगैरह और जो बर्गर हैं यहाँ के स्ट्रीट फूड ये ट्राई कर लेते हैं। तो चाट भी बहुत अच्छी थी, और ये अंडे वाला बर्गर जो है ये भी बहुत मज़े का था। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर खाया कि थोड़ा सा ये खा के तो फिर हम अपने बाकी काम ख़त्म करेंगे। तो ये खा के हम यहाँ से निकल गए थे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। मैं असल में बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे गोगो चाहिए थी और शाही मेवा, पर लाहौर में तो मुझे बहुत इजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं, पर कराची में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जिस शॉप पे जाओ उनके पास नहीं थी। तो बहुत ढूंढने के बाद एक पान की शॉप से जो है वो मुझे ये गोगो मिली, तो मैंने जल्दी से इसके 1-2 पैकेट्स ले लिए। अभी भी मुझे शाही मेवा वगैरह नहीं मिला। वहाँ से मैंने ये लिया है पोटैटो स्टिक्स, जो कि मुझे बड़ी पसंद थी। छोटे होते में बहुत खाते थे ये वाले चिप्स। तो ये लिया, और बस ये वगैरह जब मुझे अपने पान मसाले वगैरह मिल गए, तो बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो ख़त्म करके अब हम निकले थे घर जाने के लिए, कि टाइमली पहुँचें और फिर अपनी पैकिंग जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि पैकिंग पूरी रहती थी करने वाली अभी। बस यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे, जो खाना जो है वो गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे रास्ते में एक चाट कॉर्नर आया था, उसकी भी हमने एक चाट का एक पैकेट लिया था कि हम ट्राई करेंगे घर पे जाके कि कैसी है, और इसकी भी चाट बहुत मज़े की थी, बहुत स्पाइसी थी। तो बस इसको थोड़ा सा हमने 1-2 बाइट्स लिए, और फिर खाना गर्म हो गया, कोफ्ते बने हुए थे। खाना वगैरह खा के घर का खाना खाने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब इतने दिनों से बाहर का खा रहे थे, और अब दिल कर रहा था कि बस घर पे खाना बना के जो है ना वही खाएं। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद जो है वो चाय वगैरह पी, और फिर हम चले गए पैकिंग करने के लिए। यहाँ पर जो है ये देखिए इतना कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, और अब था कि बस जल्दी जल्दी से पैकिंग कंप्लीट करें। और बस ये भी साथ साथ चेक करना था कि लगेज ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं बहुत कम सामान लेके आई थी, मुझे पता था जाते हुए ज़्यादा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो पैकिंग हो रही है। काफ़ी मैसी सब कुछ हुआ था। ये मैंने काफ़ी सारी स्वीट्स ली थी। ये कुछ चीज़ें जो मैंने इंग्लॉट से ली थी, और ये बच्चों के लिए कुछ जो है वो छोटे छोटे मैंने, मतलब सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोटा छोटा मैंने ख़रीद लिया था वहाँ से। मैंने एक छोटा सा ट्रक लिया था, ये मैंने डॉलमेन मॉल से लिया था। ये की चेन खुद से का बना हुआ था। ये छोटा सा एक कप था। ये मैंने जो इंग्लॉट से अपने लिए पिगमेंट्स और लिपस्टिक्स वगैरह ली थी। ये मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। इसके शेड्स बहुत अच्छे थे। एक छोटी सी गाड़ी मैंने ली थी बच्चों के लिए। और बस यहाँ पे देखें ये कुछ लाइमलाइट से चीज़ें ली हुई हैं। ये सारी इसमें मैंने स्वीट्स रखी हुई थी। अभी इसकी पूरी पैकिंग जो है वो अच्छे से कंप्लीट करनी थी। यहाँ पर मेरा भी बड़ा बैग जो है वो पैक हो रहा था।
तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी पैकिंग जो है वो ख़त्म करके तो हमने कहा कि चलो अब सोने से पहले थोड़ी देर कहीं बाहर चलते हैं। बहरिया के अंदर ही कोई ना कहीं अच्छी सी जो है हवा बहुत इस टाइम पे अच्छी थी, तो हमने कहा चाय वगैरह पी के आते हैं। तो यहाँ हम निकल रहे थे थोड़ी सी ड्राइव पे। ये जगह बहरिया के अंदर ही थी, कोई छोटी सी पहाड़ी टाइप सी बनी हुई थी। मुझे जगहों के नाम नहीं आते और आपको मेरे बहुत से व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैंने आपको जगहों के नाम नहीं बताए क्योंकि मुझे ख़ुद उन जगहों के नेम्स नहीं पता। तो यहाँ पे हम आए थे और अच्छा व्यू था इधर और हवा क्योंकि अच्छी थी। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद इस जगह के बिल्कुल ऑपोजिट क्रॉसिंग में एक हिल टॉप करके कैफ़े था। तो वॉक करते करते हम यहाँ गए। हमने सोचा यहाँ से चाय लेते हैं और इनकी बहुत अच्छी चाय थी, गरम गरम, मतलब कोई टी पैक वाली नहीं थी, फ्रेश इन्होंने हमें चाय बना के दी। तो चाय के साथ हमने लिए मायो फ्राइज़ और इसके बिल्कुल यहाँ पे जो छोटी सी जो पहाड़ी टाइप थी यहाँ पे हमने बैठ के जो थी वो चाय पी रहे थे। और ये थे मायो फ्राइज़, अच्छे थे लेकिन मायोनीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे और खाए नहीं जा रहे थे। तो बस कुछ देर हम यहाँ पे बैठे क्योंकि हमने कहा कि चलो थोड़ा सा मौसम जो है इसको एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि हमारा लास्ट डे है और फिर घर जाके जो है वो सोएंगे, फ्रेश होएंगे और कल हमने अराउंड 1 PM पे जो है वो एयरपोर्ट पहुँचना है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और यहीं तक थे मेरे सारे कराची के व्लॉग्स। इंशाल्लाह अब जो है वो आपको वापस दुबई जाऊंगी तो वहाँ के व्लॉग्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपने मेरी ये कराची व्लॉग्स की सीरीज़ जो है इसको काफ़ी पसंद किया होगा और आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। तो बस इसी तरह से जो है अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके साथ डिफरेंट व्लॉग्स जो है वो शेयर करती रहूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।